प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आज हम उपवास के 13वें दिन में पहुंच गए हैं और आज हमारे मनन का विषय रहेगा डोंट जज अदर्स, दूसरों का न्याय मत करो। मत्ती 7:1 में लिखा है, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। बाइबल में एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है और वो पाया जाता है यूहन्ना की पुस्तक 8वें अध्याय में। यहाँ पर एक पापिन स्त्री है जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है और कुछ यहूदी और शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु मसीह के पास उसको लाते हैं। ये कहते हैं कि हे रब्बी, हे गुरु, हमने मूसा की रीति के अनुसार इस स्त्री को व्यभिचार में करते हुए पकड़ा है, तू इसके विषय में क्या कहना चाहता है। वास्तव में वे लोग प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए उस स्त्री को लेकर आए थे ताकि वे प्रभु के विषय में कुछ उनको दोष लगाने का अवसर मिल जाए। लेकिन बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह नीचे झुके और झुक करके उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगे। वे लोग जो उसको पथराव कर रहे थे वो रुक गए उस समय, और यीशु मसीह कुछ लिख रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि ये प्रभु यीशु मसीह कुछ भूमि पर लिख रहे हैं, तो जो लिखा हुआ उन्होंने देखा और वे एक एक करके चले गए। आप जानते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो लिख रहे थे वे उसको पढ़कर वे एक एक करके क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने देखा कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के पापों को लिख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि उनके अपने पाप हैं तो लिखा है कि उन्होंने उसको पत्थर नहीं मारा और वे वहाँ से चले गए। ये घटना हमें ये सिखाती है कि जब हम खुद पापी हैं तो हम कैसे दूसरों पर दोष लगा सकते हैं, कैसे दूसरों की कमी को देख सकते हैं। हाँ प्रियो, यदि हमारे अंदर कुछ कमी है ऐसी तो हम दोष दूसरों पे ना लगाएं। इन उपवास के दिनों में अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, व्यर्थ में किसी की बदनामी किसी भाई या बहन की ना करें। किसी भाई या बहन के विषय में यदि कोई आप ऐसी बात देखते हैं, आपने देखी लेकिन उसके बारे में आपके पास पक्के सबूत नहीं है कि वे भाई या बहन किसी प्रकार के गलत बात में या गलत पाप में हैं, तो व्यर्थ में उसके ऊपर दोष ना लगाएं। यदि अभी तक हमने ऐसा अपने जीवनों में किया है या अभी तक करते आए हैं, तो ये अच्छा समय रहेगा कि हम इस उपवास के दिनों में इन बातों को दूर करें और अपने आप को परखें, अपनी कमी को दूर करें, दूसरों की कमी को दूर ना करें। ऐसा करने में परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। प्रभु आपको आशीष दे। एक छोटी प्रार्थना को करेंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आप हमारी सहायता कीजिए ताकि इन उपवास के दिनों में हम अपने आप को जांचें, अपनी कमियों को दूर करें, दूसरे की कमियों को नहीं, क्योंकि दूसरों की कमी को दूर करने का अधिकार हमारा नहीं, वो आपका है। प्रभु हमारी सहायता करें और हमको आशीष दें। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड।